स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरिओम क्लासेस में। आज मैं आप लोग को बहुपद बताने जा रहा हूं। मैं सिद्धू सिंह आप लोग का स्वागत करते हैं बहुपद के इस बेहतरीन क्लास में। आज बहुपद के इस क्लास में हम आपको बेसिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद बहुपद को किसी भी बहुपद को पी एक्स से सूचित किया जाता है। कोई भी बहुपद रहे पी एक्स से सूचित करेंगे। अब देखिए बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद, इस प्रकार बहुत सारे घात के बहुपद हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रैखिक बहुपद की बात करते हैं। रैखिक बहुपद वैसे बहुपद को कहेंगे जिसका मैक्सिमम पावर एक हो और इसके शून्य की संख्या एक होगी। और इसे इस प्रकार लिखेंगे ए एक्स प्लस बी द्वारा सूचित करेंगे। अब देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इस प्रकार से सूचित करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ जो ए बी और यहाँ जैसे सी है और ए बी भी है, तो देखिए यहाँ ए बी और ए बी या सी जो भी बोले तो ए बी और सी के जगह पे कुछ भी हो सकता है अंक में, जैसे -1 -2 या फिर +1 +2 +100 +200 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए एक एग्जांपल लेके बताते हैं। पहले रैखिक बहुपद का लेते हैं। तो देखिए जैसे 2x प्लस 1, ये अगर हम लिखते हैं तो ये एक रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या हमेशा एक ही होगी। शून्यक मतलब शून्यक उस संख्या को कहेंगे जो इस पूरे बहुपद को x का वह मान जो इस पूरे बहुपद को जीरो कर दे उसे शून्यक कहेंगे। तो देखिए जैसे इसमें क्या करते हैं कि इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। इसको जीरो के बराबर किए, अब यहां से x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो गया 2x और ये इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -1। और देखिए ये इधर गुना में है उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर -1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो -1/2 आया, अगर हम इसमें मान रखेंगे तो ये इस पूरे बहुपद को जीरो कर देगा, उसी को इसका शून्य कहते हैं। यानी x का वैसा मान जो पूरे बहुपद को जीरो कर दे, बहुपद के मान को जीरो कर दे, उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो रैखिक बहुपद में ऐसा एक ही मान हो सकता है जो कि इस पूरे बहुपद को जीरो कर पाएगा, बाकी कोई सा मान नहीं होगा। ऐसे आप देख भी सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं, कोई सा भी मान नहीं होगा। जैसे आप इसके अलावा कुछ रखना चाहते हैं, जैसे 3/2, अगर देखिए इसमें 3/2 रखते हैं तो 2 गुना 3/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। और देखिए ये 3 और 1 ये 4 हो गया। तो रैखिक बहुपद का एक ही वैसा मान आएगा जो कि इसको जीरो कर पाएगा, बाकी कोई भी मान नहीं आएगा। अब देखिए द्विघात बहुपद के बारे में समझते हैं। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं।
उसके लिए हम साइड हो जाते हैं, या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मिटा देते हैं। अब एक एग्जांपल देते हैं द्विघात बहुपद का। देखिए यहाँ पे हम क्या बोले कि ए बी और सी जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे ए के जगह पे ये 2x² है और यहाँ 3x है और +1 है। अगर हमको इसका शून्यक निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए px = ये रख दिए। अब देखिए इसको 0 के बराबर कर देंगे तो इधर 0 लिख देते हैं। देखिए ये 2x² और देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, अगर गुणनखंड निकालना है तो पहले इन दोनों को गुना करेंगे। गुना करके इन दोनों को पहले गुना करते हैं तो 2 गुना 1, तो ये 2 हो जाएगा। और फिर इसका गुणनखंड करेंगे, ये 2 और 1 ही आएगा। तो देखिए अब इन दोनों को जोड़ के या घटा के 3 पुराना होता है, 3x। तो देखिए इसको कैसे पुराएंगे, एक अगर हम 2 ले लेते हैं और एक 1 ले लेते हैं तो ये देखिए 2 और देखिए ये यहाँ x² था तो x² को कैसे लिख सकते हैं, x गुना x। तो देखिए एक x ले लेते हैं और एक 2x ले लेते हैं, इन दोनों के साथ गुना कर देते हैं तो 2 गुना x 2x हो जाएगा और 1 गुना x 1x हो जाएगा। और अगर दोनों को जोड़ते हैं 2x और 1x को तो ये 3x हो जाएगा। तो देखिए ये 2x प्लस, इसको x ही लिख देते हैं, या तो 1x भी लिख सकते हैं, लेकिन 1x से 1 का कोई मान नहीं होता तो इसको डायरेक्ट ही x लिख दिए। और देखिए इसको देखिए अब इसको पहले इन दोनों में जो जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, यानी जो दोनों में है वैसा संख्या जो दोनों में रहे। तो यहाँ देखिए ये 2 है और यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए। और देखिए यहाँ पे x भी है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिए। तो यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ क्या बचा, 2 तो ले लिए बाहर और x भी 1 ले लिए, तो यहाँ 2x था तो 1x बच गया। और यहाँ देखिए यहाँ 2x पूरा ले ही लिए तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। उसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 1 ले लिए तो यहाँ बचा x प्लस 1 0। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, ये 2x और ये जो +1 है 2x प्लस 1, इसको एक साथ लिख दिए। और देखिए ये दोनों तो सेम ही है तो इसको फिर एक साथ ऐसे लिख देंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए अब इसमें क्या करना होता है कि एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए करते हैं, तो यहाँ है 2x प्लस 1, एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो यहाँ से हो गया 2x बराबर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर क्या हो गया -1/2। इसको अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ देखिए ये x बराबर हो जाएगा -1/2। और एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए x बराबर ये
-1 हो गया। तो देखिए ये जो द्विघात बहुपद है, यहाँ से हम देख लिए कि द्विघात बहुपद का दो शून्यक निकाल लिए, इसी को शून्यक कहते हैं। इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे और जो मान आया वो इसका शून्यक हो गया। और द्विघात बहुपद में दो ही वैसा संख्या होता है जो कि इस पूरे बहुपद को 0 कर पाए, उसी को इस द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो देखिए समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, तो आप क्या ऑप्शन मारिएगा? 2 मारना है। अब देखिए आगे समझते हैं इसको। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड हो जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद ही होता है, त्रिघात बहुपद भी होता है। त्रिघात बहुपद में भी उसी प्रकार करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो आया था ना त्रिघात बहुपद में, इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे 3 गुणनखंड में आएगा। एक देखिए यहाँ जैसे ब्रैकेट में एक ये था, एक ये था, 2 ही था, त्रिघात बहुपद में 3 आएगा और उसका त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होगा। 4 घात वाला आ गया तो उसका 4 शून्यक होगा। तो देखिए और इसमें देखिए द्विघात बहुपद में हमेशा मैक्सिमम पावर जो होगा वो 2 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, कभी नहीं। अगर यहाँ मान लीजिए 3 आ गया, 2 के जगह पे मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया या 4 आ गया, अगर 3 आ गया तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, अगर 4 आ गया तो ये 4 घात वाला हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम पावर वाला देखते हैं, मतलब इस पे सबसे ज्यादा घात क्या है, इस बहुपद में जो सबसे ज्यादा घात होगा वही बहुपद हो जाएगा, वही बहुपद कर देंगे। जैसे 3 घात हुआ तो त्रिघात बहुपद, 4 घात हुआ तो चतुर्घात बहुपद। 4 घात तक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके अलावा 5 6 वाला तो पूछता ही नहीं है और उसके आगे भी नहीं पूछता है, तो जितना पूछता है उतना ही पढ़ लेते हैं। देखिए इसको अभी इसको मिटा दिए। अब देखिए एक दो प्रश्न देते हैं, समझाते हैं। ये समझ गए रैखिक बहुपद किसको कहते हैं और द्विघात बहुपद भी किसको कहते हैं। द्विघात बहुपद भी आएगा तो उसको भी, उसके बारे में भी बता दिए कि जिसका मैक्सिमम पावर एक्स पे मैक्सिमम पावर जितना रहेगा, अगर 3 वो हुआ तो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। अगर मैक्सिमम पावर 3 नहीं हुआ, कुछ और हुआ, तो अगर 2 हुआ तो द्विघात ही कर देंगे, 4 हुआ तो 4 घात वाला कर देंगे। तो हमको अब लगता है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो अब आगे बताते हैं। अब देखिए 2 3 गुणनखंड दे देते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए बहुपद को कैसे सूचित करना है, हमेशा पी एक्स से, चाहे वो 1 घात वाला रहे, 2 घात वाला रहे, 3 घात वाला रहे, कोई सा रहे, उसको हमेशा पी एक्स से ही सूचित करेंगे। अब देखिए आगे बताते हैं। 2 3 गुणनखंड दे देते हैं। उसके बाद देखिए पहले द्विघात बहुपद को पहचानने का तरीका बता देते हैं। 4 5 द्विघात बहुपद दे देते हैं, फिर उसके बाद उसको पहचानने का तरीका बता देंगे। देखिए जैसे पहले 4 5 एग्जांपल दे देते हैं।
एक दो और एग्जांपल दे देते हैं। देखिए ये 4-5 एग्जांपल दे दिए। अब बताते हैं द्विघात। अब आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन कौन सा द्विघात बहुपद है। एक और दे देते हैं। देखिए ये 6 एग्जाम्पल दिए, उसके मदद से हम समझेंगे कि कौन सा द्विघात बहुपद है और कौन सा नहीं है। देखिए सबसे पहले आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे भी 2 पावर है, तो ये द्विघात बहुपद होना चाहिए, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होना चाहिए। लेकिन आप लोग ये भूल गए कि यहाँ पे ये पावर 2 तो है, लेकिन ये प्लस में नहीं है। यानी ये देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2/x² ना। तो देखिए ये यहाँ मैक्सिमम पावर 2 तो था, लेकिन माइनस में, और अगर माइनस को अगर सही से लिखे तो ये 2/x² हो जाएगा। और कभी भी ये बटे में अगर पावर आ जाए, यानी x वाला ये जो है, जैसे x पे पावर 1 है, ये x पे पावर 2, ये सब नीचे आ जाए, यानी x वाला संख्या, तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद हो या त्रिघात, कोई सा भी नहीं होगा। तो यहाँ हम द्विघात बहुपद का बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। द्विघात बहुपद को पहचानना है कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में पावर अगर कभी भी रहे, तो वो कभी भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। पहला तो हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे ये पावर जो है ये बटे में है, यानी फिर तो वैसा ही हो गया। देखिए इसको भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी ये भी अगर बटे में एक्स पे पावर आ गया, या एक्स वाला संख्या बटे में आ गया, तो वो भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो देखिए बटे में हो या माइनस में पावर हो, दोनों नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, अब देखिए, अब ये जो लिखे हैं यहाँ आप लोग के मन में हो सकता है कि यहाँ x² वाला तो टर्म है, लेकिन यहाँ x वाला जैसे यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला, ऐसा वाला तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो बहुपद नहीं होना चाहिए। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको क्या बताएं कि मैक्सिमम पावर वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए x पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये तो बहुपद हो गया। बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, बाकी में x वाला टर्म आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो देखिए ये हो जाएगा बहुपद। अब देखिए ये वाला, यहाँ पे अगर x वाला पद रूट में आ जाए तो भी वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ जैसे है ये जो है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अब देखिए पांचवा है, ये भी बटे में आ गया, तो ये बटे वाला भी बता दिए थे कि ये भी नहीं होगा। बटे में अगर एक्स पे एक्स वाला संख्या बटे में आ जाए तो वो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। और ये देखिए, अब ये छठा एग्जांपल है, लास्ट। तो देखिए यहाँ पे तो x पे पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये, और देखिए ना तो यहाँ रूट में है, ना ही बटे में x है, और ना ही माइनस में x पे पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। तो देखिए आप लोग अब बहुपद को पहचानने सीख गए, उम्मीद करते हैं अब सीख गए होंगे। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, तो फिर आगे भी बताएंगे।
अगर इतना में भी नहीं सीखे तो, और अभी चैप्टर वाइज भी बताएंगे। तो ठीक है, अब आगे बताते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब दो तीन गुणनखंड दे देते हैं। देखिए, ये दिए पहला बहुपद, और इसमें शून्यक निकालना है। यहाँ लिख देते हैं शून्यक निकालो। एक नंबर का ये है, दूसरा ये देखिए, ये तीन एग्जांपल दे दिए। अब इसको बनाते हैं। बनाइए, पहले 1 मिनट का टाइम देते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद स्क्रीन को पॉज करके उसके बाद आगे आप लोग कीजिए। देखिए, अब हम यहाँ बनाते हैं। पहला, ये देखिए, ये है x² + 7x + 12। देखिए, इसमें सबसे पहले इसके गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और इसको गुना करना है। तो देखिए, इन दोनों को गुना करने पे 12 होगा। और ये देखिए, हमेशा इस प्रकार के सवाल में x² को गुना करके नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए x² को कैसे लिख सकते हैं, x गुना x। और देखिए, जैसे अगर इसको पुराना है, एक बार इस बार बता देते हैं, आगे से x² को गुना नहीं करना है, अभी सिर्फ बता देते हैं। देखिए, ये इन दोनों को गुना करने पे ये 12x² होगा। अब देखिए, अब इसको 7 पुराना है, तो देखिए इसको, इसका एलसीएम किस प्रकार ले सकते हैं, पहले 3 से भाग करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, 3 से अगर भाग करते हैं तो ये हो गया, ये 4x²। फिर देखिए, अगर यहाँ 2 से करते हैं तो ये 2x²। फिर 2 से करते हैं तो ये x²। फिर अगर x से करते हैं तो यहाँ x, जिस प्रकार यहाँ
4 था तो उसके पहाड़ा 2 के पहाड़ा में आता है, तो 2 से यहाँ 2 लिए, तो उसी प्रकार यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स कॉमन ले लिए, कॉमन ही इसको कह सकते हैं, या तो बोलिए अभाज्य संख्या ले लिए, या एक संख्या कॉमन ले लिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार किए। अब देखिए, अब इन सब को गुना करके 7x हमको पुराना है, और ये प्लस में होना चाहिए। ये बात भी ध्यान देना है कि यहाँ जो चिन्ह है उसी में इसको गुना करके पुराना है, और इसको गुना किए। अब गुना करने के बाद क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसको जोड़ के या फिर घटा के इतना पुराना है, इन सबको आपस में गुना करेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे, तो ये 7x पुराना चाहिए। अब देखिए एक 3 हो गया, 3 गुना x, 3x हो जाएगा, 3 और गुना x करेंगे तो 3x होगा ही। और देखिए फिर इसको 2 गुना 2, ये 4 हो गया, और गुना x तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ से एक 3x हुआ, और एक ये देखिए 2 दूनी 4 और गुना x तो 4x। देखिए 3x और 4x को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 7x हो जाएगा। आगे से देखिए इसके साथ भी एक x आ गया ना, और इसके साथ भी एक x आ गया, तो हमेशा x कॉमन नहीं भी लीजिएगा, यहाँ पे गुना नहीं भी कीजिएगा तो वो पूर जाएगा। देखिए जैसे अगर हम x को नहीं करते तो कैसे हम करते, ये देखिए तब हम इसको हटा देते, और जहां जहां x है उन सबको हटा देते हैं। तो देखिए ऐसे ही करते, तो देखिए ये 3 और यहाँ पहले एक लिख देते हैं, तो देखिए ये एक 3 हो गया और ये 4, तो 3 और 4 आ गया, 3 और 4 से 7 पुर जाएगा। और देखिए 7 तो पुर जाएगा, लेकिन यहाँ पे x है तो x और x दोनों के साथ ले लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 3x लिख दीजिए और इसको 4x, 3 आया ही ना, और यहाँ भी 2 गुना 2 4 और गुना 1 4। तो देखिए अब यहाँ 7x पुराना था, तो इसमें क्या करना है, x कॉमन, इसमें भी x ले लिए और इसमें भी x जोड़ दिए, ठीक। तो देखिए ये अब क्या पुर गया, 3x और 4x करते हैं तो 7x। या तो ये तरीका कीजिए, या तो वो अगर आसान लग रहा है तो उससे कीजिए, लेकिन देखिए ये वाला ज्यादा आसान होगा, तो इसीलिए इसी से कीजिए। देखिए अब आगे करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसको 3x और 4x अगर हम जोड़ते हैं तो 7x पुर जाएगा। और देखिए और ये देखिए 12। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, यानी जो दोनों में रहे उसी को कहते हैं कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ बोलिए, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश शब्द ज्यादा आसान है इसलिए इंग्लिश ही बोलते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x दोनों में है, तो x बाहर निकाल दिए। अब देखिए और कुछ है, नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया, एक x बच गया, और तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 3 बच गया। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ x बचा, और देखिए 4 अगर ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 4 गुना 3 12 होता है ना, तो यहाँ 3 बच गया। अब देखिए अब इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो x प्लस 4, और देखिए अब ये दोनों तो सेम ही है तो एक इसको लिख दीजिए। और देखिए शून्यक निकालना है तो 0 तो करना ही पड़ेगा। देखिए ये x प्लस 4, एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर, तो ये देखिए x बराबर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, एक ये x का मान आ गया, उसी प्रकार यहाँ भी ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो एक ये आ गया। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकालिए,
इस समीकरण का शून्यक निकाल लिए। ये जो बहुपद था पहला का निकाल लिए, एक क्या होगा, एक -4 और एक -3, यही दो वैसा संख्या है जो कि अगर x के जगह पे हम मान रखते हैं तो ये इसको 0 कर देगा। बाकी दुनिया में कोई सा वैसा तीसरा संख्या नहीं मिलेगा जो कि इस पूरे बहुपद को 0 कर पाए। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, कोई सा भी उठा लीजिएगा, इन दोनों के अलावा कोई सा लेना है, ये नहीं कि इसी को ले लिया और 0 कर दिए। तो ये तो हम भी बताए कि ये दोनों 0 कर देंगे, बाकी कोई सा नहीं होगा। अब देखिए दूसरा बताते हैं, इसको देखना है तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसको इरेज कर देते हैं। गर्मी भी बहुत है। ये देखिए अब दूसरा बनाते हैं। ये 2x² - 5x - 18, ये देखिए इसको सबसे पहले इन दोनों को गुना करना है। तो इन दोनों को अगर गुना करते हैं, x को अब हम गुना नहीं करेंगे, बता दिए क्यों, क्योंकि अगर इसको गुना भी करेंगे तो वही हो रहा था, ऐसे भी किए तो दिखाए कि अगर x को गुना नहीं भी करते हैं तो ऐसे आ रहा था, इसलिए डायरेक्ट सिर्फ अंक को गुना करेंगे। तो देखिए 2 और 18 को गुना करते हैं तो ये 36 हो जाएगा, और देखिए 36 का अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब 1 से कीजिए, 3 से फिर से कीजिएगा तो नीचे 1 आएगा, जैसे देखिए 3 से कीजिएगा तो 1 आएगा, ये कीजिए या ना कीजिए बात बराबर है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना था, गुना करने के बाद अभाज्य गुणनखंड भी कर दिए, उसके बाद क्या करना था, इन सबको आपस में गुना करना था और फिर जोड़ के या घटा के -5 पुराना है। तो देखिए -5 कैसे पूछ सकता है, ये देखिए 2 गुना 2 4 हो गया, और देखिए 3 गुना 3 9, अगर देखिए 9 में से 4 को घटाते हैं तो ये 5 ही होगा ना, और x तो बोले ही थे कि सब के साथ ले लेना है, तो यहाँ 9x लिख दीजिए और यहाँ 4x, तो ये यहाँ 5x नहीं, लेकिन उल्टा करना है, यहाँ पे माइनस में 9 को लिखना है और प्लस में 4 को लिखना है, तब ना -5 होगा। -9x में +4x को अगर -9x में +4x कर देते हैं तो ये -5x हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को गुना करना है तो देखिए इसको वैसे ही लिख दिए, और देखिए यहाँ क्या करना है, -9x और +4x, देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, और दोनों में वैसा कोई संख्या है जो कि दोनों में हो, इन दोनों में पहले इन दोनों का बात करेंगे। तो देखिए और कोई नहीं है, और कोई सा संख्या नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया 2x, और यहाँ क्या हो गया -9। और देखिए अब इसमें इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, और देखिए एक बात और ध्यान देना है, पहले बता देते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं उसके बाद बता देते हैं कि क्या ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या हो गया 2x और 9 आ गया। यहाँ देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेना है, एक साथ ब्रैकेट में, और इसको भी एक साथ, क्योंकि ये दोनों सेम है। और देखिए हमेशा ये वाला जो जितना होगा उतना ही ये वाला भी होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, दूसरा अगर यहाँ मान के चलिए प्लस आ गया तब वो गलत है। और अगर यहाँ देखिए जैसे
यहाँ पे माइनस मेरा आता, तो यहाँ ही माइनस आना चाहिए, ये नहीं कि मेरा इधर आएगा। अगर वैसा हुआ तब वो गलत हो जाएगा। देखिए अब आगे बताते हैं, और इसको 0 के बराबर कर देना। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, और एक बार, अब देखिए x बराबर, इसको ये प्लस में उधर भेजेंगे माइनस में, एक x का मान -2 आ गया, और देखिए यहाँ से 2x ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, तो x बराबर 9/2 हो जाएगा। तो हो गया, ये भी बना दिए। अब देखिए अब तीसरा आप लोग करके आइएगा, बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का आगे के क्लास में करवाते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, ताकि दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अच्छे से पढ़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।